वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। विधानसभा अध्यक्ष की नई पहल, इस अस्पताल में मिलेगा रोगी के परिजनों को 1 रुपए में भरपेट भोजन। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की नई पहल, अजमेर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में आने वाले रोगियों के परिजनों को शीघ्र ही मात्र 1 रुपए में पौष्टिक भोजन मिलेगा। जवाहर फाउंडेशन और स्वाभिमान ट्रस्ट यह भोजन उपलब्ध कराएगा। अस्पताल में एक हेल्प डेस्क बनाई जाएगी जहां रोगियों को उपचार संबंधी पूर्ण जानकारी और मार्गदर्शन मिलेगा। बारिश के मौसम में मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए अस्पताल पूर्णतः तैयार रहेगा। कुछ राष्ट्रद्रोही ताकतें आदिवासी और हिंदू में बंटवारा करने की कोशिश कर रही। आदिवासी समाज को लेकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के बयान पर बीते दिनों सड़क से सदन तक हंगामा हुआ। पूरा विपक्ष शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर पड़ा हुआ है। 10 जुलाई को जब सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होगी तब ये मुद्दा सदन में गूंजने की संभावना है। इस बीच शिक्षा मंत्री ने एक बार फिर से आदिवासी समाज को हिंदू बताते हुए कहा कि कुछ राष्ट्रद्रोही ताकतें बंटवारा करने की कोशिश कर रही हैं, उनके मंसूबे विफल होंगे। कांग्रेस अनुशासन समिति ने 22 प्रकरणों पर की विस्तृत चर्चा। राजस्थान कांग्रेस ने भीतरघात और पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त नेताओं पर एक्शन लेने को लेकर कांग्रेस अनुशासन समिति की पहली बैठक शनिवार को संपन्न हुई। इस बैठक में 22 प्रकरणों पर समिति ने विस्तृत चर्चा की, जिसकी रिपोर्ट अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा को सौंपी जाएगी। समिति के अध्यक्ष उदय लाल आंजना के साथ समिति पदाधिकारी शकुंतला रावत, हाकम अली और विनोद गोठवाल बैठक में शामिल हुए। समिति के गठन के बाद ये उनकी पहली बैठक थी। जानकारों के मुताबिक अनुशासन समिति के पास चुनावों में भीतरघात करने और पार्टी लाइन से अलग बयानबाजी करने की 22 से ज्यादा शिकायतों पर विस्तृत से चर्चा की गई। किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे को लेकर डोटासरा ने बीजेपी पर कसा तंज। लोकसभा चुनाव में भाजपा की हैट्रिक रोकने में सफल रही कांग्रेस ने अब आगामी उपचुनावों के लिए अभी से सियासी जमीन तलाशना शुरू कर दिया। पंचायती राज मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे के बाद के जरिए भाजपा को घेरने की रणनीति बनाई गई है। पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा ने शुक्रवार को सीकर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा में किरोड़ी लाल मीणा को पूरा सम्मान नहीं मिला, इससे आहत होकर उन्होंने इस्तीफा दिया है। वह बात के धनी है, अब इस्तीफा वापस भी नहीं लेंगे। राजस्थान कांग्रेस के 22 नेताओं ने ही लोकसभा चुनाव में डुबोई लुटिया, एक्शन की तैयारी। राजस्थान कांग्रेस के 22 नेताओं ने अपने को ही हरवाया है। इसके खिलाफ कांग्रेस उम्मीदवारों ने शिकायत की थी। अब कांग्रेस अनुशासन समिति इन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश कर रही है। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में शनिवार को पूर्व मंत्री उदय लाल आंजना की अध्यक्षता में अनुशासन समिति की बैठक हुई। इसमें कांग्रेस को हरवाने वाले नेताओं के खिलाफ मिली शिकायतों पर चर्चा की गई और 22 शिकायतों पर रिपोर्ट तैयार हुई है। कांग्रेस अनुशासन समिति ने बैठक में दर्जन भर नेताओं के खिलाफ मिली शिकायतों को गंभीर माना है। अनुशासन समिति इन नेताओं को कांग्रेस से निकालने की सिफारिश करेगी। पहले प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा को रिपोर्ट भेजी जाएगी। डोटासरा की मंजूरी मिलने के बाद एक्शन पर फैसला होगा। पहले फेज में इन नेताओं को नोटिस जारी होंगे। राठौर ने राहुल कंसवा पर कसा तंज। लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा की ओर से धन्यवाद सभा का आयोजन किया गया। अग्रसेन भवन में आयोजित सभा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर, लोकसभा प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया, चुरू विधायक हरलाल सहारण सहित बड़ी संख्या में भाजपा नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। कार्यक्रम में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर, लोकसभा चुरू से प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया को माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस मौके पर देवेंद्र झाझड़िया ने संबोधित करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद मैं यहां पर सभी का धन्यवाद करने आया हूं। उन्होंने कहा कि मैं खिलाड़ी हूं और हार जीत होती रहती है, हार मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। राजस्थान में अगले 24 घंटों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग ने राजस्थान में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान में बारिश का दौर अभी जारी रहेगा। 7 और 10 जुलाई को पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों पर भारी बारिश की संभावना है। जयपुर शहरवासियों को नए बस स्टैंड की सौगात। 1 सितंबर से जयपुर शहरवासियों को नए बस स्टैंड की सौगात मिलने जा रही है। अजमेर रोड पर हीरापुरा में नया बस स्टैंड शुरू होने जा रहा है। बस स्टैंड से राजस्थान रोडवेज की बसें और प्राइवेट बसें साथ साथ चलेंगी। बस स्टैंड शुरू करने को लेकर परिवहन विभाग और रोडवेज प्रशासन ने तैयारी तेज कर दी है। जयपुर के हीरापुरा में अजमेर रोड पर प्रदेश का पहला बस स्टैंड बनने शुरू होने जा रहा है। ऐसे में एयरपोर्ट की तर्ज पर बसें संचालित होंगी, यानी राजस्थान रोडवेज की सरकारी बस हो या फिर निजी बस संचालकों की प्राइवेट बसें, सभी एक साथ संचालित होगी। बस स्टैंड का संचालन बस अड्डा विकास प्राधिकरण शुरू करने जा रहा है। बजट से पहले व्यापारियों की सरकार से गुहार।
राजस्थान ग्वार दाल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से कृषि मंडी टैक्स के कारण बर्बाद हो रहे ग्वार गम व्यापार और उद्योग को बचाने की गुहार करते हुए इस बार बजट में राहत देने की बात की है। पड़ोसी राज्यों में मंडी टैक्स होने के कारण राजस्थान से किसान और व्यापारी पलायन करने लगे हैं। यदि इस पलायन को नहीं रोका गया तो धीरे धीरे राजस्थान से ग्वार गम व्यवसाय का नामो निशान मिट जाएगा। खराब रिजल्ट देने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई होगी। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का कहना है कि अब रिजल्ट वाले स्कूलों में संबंधित विषय अध्यापक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा मंत्री शनिवार को सवाई माधोपुर के दौरे पर रहे। शिक्षा मंत्री ने कलेक्ट्रेट में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक ली। इस अवसर पर जिला कलेक्टर खुशहाल सिंह यादव मौजूद रहे। मंडी में जिले के अधिकारियों से विकास योजनाओं के क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। बाद में शिक्षा विभाग के अधिकारियों से उन्होंने शैक्षिक व्यवस्था को अधिक दुरुस्त करने पर विशेष जोर दिया। साथ ही प्रत्येक सरकारी और गैर सरकारी विद्यालय में पौधारोपण करने के दिशा निर्देश दिए। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को शिक्षा से वंचित विद्यार्थियों के संदर्भ में नामांकन करने का निर्देश दिया है। बैठक में चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि खराब रिजल्ट देने वाले विद्यार्थियों के शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान में भारी बारिश के उफान पर पार्वती नदी। राजस्थान में भारी बारिश का असर अब कोटा जिले और मध्य प्रदेश की सीमा पर भी देखने को मिल रहा है। कोटा जिले के इटावा उपखंड में 32 घंटे से हो रही मूसलाधार बारिश के बाद पार्वती नदी उफान पर है। आलम यह है कि कोटा जिले का मध्य प्रदेश से संपर्क टूट गया है। भारी बारिश से कोटा श्योपुर मार्ग भी बंद हो गया है। इस मार्ग के बंद होने से दोनों राज्यों की सीमाओं पर वाहनों की आवाजाही बंद है। भारी बारिश के बाद चंबल काली और सिंध नदियों का जलस्तर भी बढ़ रहा है। कुलगाम में सुरक्षा बलों ने 5 आतंकी मार गिराए, 1 जवान शहीद। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। इस मुठभेड़ में जवानों ने 5 आतंकियों को मार गिराया है। इसमें हिजबुल मुजाहिदीन का डिवीजन कमांडर फारूक नल्ली भी शामिल बताया जा रहा है। आपको बता दें, इस मुठभेड़ में कुलगाम में मोदरगाम में एक सेना का एक जवान भी शहीद हो गया है। ईरान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान को पीएम मोदी ने दी बधाई। पीएम मोदी ने मसूद पजेश्कियान को ईरान के नए राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा, इस्लामिक गणतंत्र ईरान के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने पर मसूद पजेश्कियान आपको बधाई। मैं आपके साथ मिलकर अपने लोगों और क्षेत्र के फायदे के लिए हमारे मधुर और लंबे समय से चल रहे द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए तत्पर हूँ। बड़ा उलटफेर, जिम्बाब्वे ने भारत को हराया। T20 मैचों की सीरीज के पहले मैच में जिम्बाब्वे ने भारत को 13 रन से हरा दिया है। जिम्बाब्वे की टीम ने पहली बैटिंग करते हुए 116 रन का टारगेट दिया था। जवाब में भारतीय टीम 102 रन पर ऑल आउट हो गई। सबसे ज्यादा 31 रन शुभमन गिल ने बनाए। जिम्बाब्वे की तरफ से टेंडाई चोटारा और सिकंदर राजा ने 3-3 विकेट लिए। IRS अधिकारियों के तबादलों के आदेश जारी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने IRS अधिकारियों के तबादलों के आदेश जारी कर दिए हैं। इसके बाद CBDT ने अलग अलग तबादलों के आदेश निकालते हुए सहायक आयुक्त, उपायुक्त, अतिरिक्त आयुक्त और संयुक्त आयुक्तों को इधर उधर किया। नरेश बालोदिया को राजस्थान में प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त का पदभार सौंपा गया है। इस पद का काम कर रहे राज टंडन का मुंबई तबादला किया गया है। एक अन्य आदेश में सहायक आयुक्त और उपायुक्त स्तर के 138 अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।